So welcome guys, I'm Om from IIT Bombay. So guys अपन आता क्वांटम मैकेनिक्स सीखने वाले हैं। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो जो हमारे मैटर और एनर्जी होती है वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में। क्वांटा मतलब हमें पता है, क्वांटा मतलब एटम, एटम के स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एटम, इसे क्वांटा कहते हैं। अब क्वांटा में भी वो डीपली स्टडी करते हैं, डीपली स्टडी, उसे क्वांटा कहते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में होता क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स एकदम इजीली उसका मैं डेफिनेशन बताता हूँ कि हाउ मैटर एंड एनर्जी बिहेव, यानी कि मैटर एंड एनर्जी बिहेव इन स्मॉलेस्ट एटॉमिक substances 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 or subatomic scale। यानी कि हमें ये मतलब एनर्जी, मैटर्स एंड एनर्जी किस तरीके से बिहेव करते हैं एक स्मॉलेस्ट एटॉमिक स्केल में, वो हमें पढ़ना है क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि द स्मॉलेस्ट होता है एटम का भी, एटम की स्टडी करना। और वो भी स्टडी कैसे करना कि उसमें क्या क्या होता है, यानी हलचल कैसे होती है, उसमें किस तरीके से बिहेव करता है, एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर होती है, किस तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एटॉमिक में हमें वो किस तरीके से काम करता है, वो सब सब चीज हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में आती है। क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में आती है, पैकेट्स के फॉर्म में आती है एनर्जी। और एनर्जी एक वेव पार्टिकल की तरह आती है। वेव पार्टिकल, वेव पार्टिकल यानी कि वेव ऑफ पार्टिकल ड्यूटेलिटी, ड्यूलेटी, यस। तो इस तरीके से वेव पार्टिकल आती है। क्वांटम एनर्जी जो होती है वो पैकेट्स के फॉर्म में आती है, वो भी वेव पार्टिकल्स ड्यूटेलिटी में। अब क्वांटम मैकेनिक्स में और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि एनर्जी एंड अदर प्रॉपर्टीज। अब इसमें वेव की प्रॉपर्टीज देखेंगे हम, जिस तरीके से हमने फोटो इलेक्ट्रिक देखा था 12th में, उस तरीके से हम अब वेव प्रॉपर्टी देखेंगे। वेव पार्टिकल किस तरीके से आता है। सो वेव पार्टिकल में एनर्जी एंड अदर प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज स्मूथली, यानी कि एनर्जी जो होती है वो जब वेव के फॉर्म में आती है तब उसके स्मूथली चेंज नहीं होता उसमें। एंड एनर्जी एंड अदर प्रॉपर्टी वो चेंज नहीं होती, यानी कि विच डू नॉट चेंज स्मूथली, स्मूथली चेंज नहीं होती है। उसमें फिक्स एंड डिस्टिंग अमाउंट को ही हम क्वांटा कहते हैं, फिक्स एंड डिस्टिंक्ट अमाउंट को ही क्वांटा कहते हैं। और इसकी पूरी पूरी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से वेव पार्टिकल की तरह क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होता है। सो ये देखो, एनर्जी एंड देयर प्रॉपर्टी does not change, does not change smoothly, does not change smoothly, but 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 fixed and distinct amount, fixed and distinct amounts, उसे क्या कहते हैं? क्वांटा। यानी कि एनर्जी एंड देयर प्रॉपर्टी, एनर्जी की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती लेकिन कुछ फिक्स डिस्टिंग अमाउंट को ही हम क्वांटा कहते हैं। इसी को हम क्वांटा मतलब हमने वेव पार्टिकल की तरह देखा इसे, वेव पार्टिकल में देखा इसको। अब इसके आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन लाइक सॉलिड पार्टिकल्स। अब ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जिस तरह से एटम में हमें पता है कि
दो चीज होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर घूमता है इस तरीके से। और ये जो इसमें यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक सॉलिड पार्टिकल होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स फॉर्म, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और इसमें अनसर्टेनिटी, यानी कि अनसर्टेनिटी किस तरीके से होती है वो भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे सॉलिड पार्टिकल्स में होते हैं वो, यानी कि अपन एक बात सोचो कि एटम, एटम इतना होगा, एटम इस तरीके से होगा, यहाँ पर उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन होगी, तो एटम के भी एक छोटा सा पार्ट लेके फिर उस पर स्टडी करने को क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। उस पर स्टडी करने की उसमें क्या क्या हलचल होती है, यानी कि उसमें क्या बिहेवियर होता है, क्या बिहेव, किस तरीके से वो बिहेव करता है, किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती है, उस सबको क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। अब इसके आगे हम एक पढ़ेंगे उसका कि क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्वांटम मैकेनिक्स में हम उस मतलब उस हलचल की हम टाइम में मेजर कर सकते हैं। यानी कि आप एक सोचो कि ये एटम है, और ये एटम के अंदर भी पार्ट्स है, उस पार्ट्स के अंदर हम एक छोटा सा पार्ट यानी कि स्मॉलेस्ट पार्ट उसकी स्टडी कर रहे हैं। अब उसकी स्टडी में हमें टाइमिंग कैसे समझेगा, यानी कि एटम का ही हम टाइम नहीं मतलब मेजर करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसलिए हम इसके इसका पोजीशन यानी कि इसकी पोजीशन एंड स्पीड ये मेजर नहीं कर सकते, किसका, क्वांटम क्वांटा क्वांटा का, तो ये चीज नहीं कर सकते। अब इसके आगे देखेंगे कि क्या क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, किस तरीके से पार्ट्स होते हैं, वो सब चीज हम अभी वीडियो में देखेंगे। सो आगे देखिए किस किस साइंटिस्ट ने क्वांटम मैकेनिक्स में योगदान दिया है। सबसे पहले नाम आता है डी ब्रॉगली का, डी ब्रॉगली डी ब्रॉगली और बोर का, डी ब्रॉगली एंड बोर थ्योरी। इन्होंने हमें बताया कि यानी कि वेव थ्योरी इन्होंने बताया हमें कि वेव के फॉर्म में भी होता है क्वांटा, यानी कि इन्होंने ज्यादातर सबसे ज्यादा योगदान क्वांटम मैकेनिक्स में इन दोनों का ही है। तो इन दोनों ने हमें बताया कि वेव के फॉर्म में होता है क्या, तो क्वांटा मतलब वेव में, वेव जैसे जिस तरीके से वेव होता है, सो वेव ट्रांसफर क्वांटा के फॉर्म में भी हो सकती है, ये इन्होंने स्टेटमेंट रखा। आगे हम देखेंगे कि एक है स्क्रॉडिंगर, इन्होंने भी हमें बताया कि इनका और इनका थोड़ा क्या बोलते हैं इसको, रिलेशन थोड़ा सा अलग है, कि इन्होंने नाकार दिया और इन्होंने हाँ बोला। तो हम इस चीज में थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। आप बताना मुझे कि इन दोनों का हमको वीडियो चाहिए या फिर नहीं। आगे हम देखेंगे कि रियलिस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक इक्वेशन दिया, हाँ, ये इक्वेशन दिया, तो इक्वेशन में ये है इमेजिनरी नंबर, ये है प्लैंक कांस्टेंट, ये और ये है, सो ये हमें पता ही है ये क्या है, ये है वेव फंक्शन। और आगे ये है हैमिल्टन 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 इक्वेशंस। तो ये इक्वेशन से, ये इक्वेशन से ही हमें ज्यादातर क्वांटम मैकेनिक्स समझती है। क्वांटम मैकेनिक्स डीपली समझने के लिए ये इक्वेशन समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने बता दिया, ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये इमेजिनरी है, ये डिफरेंशिएशन, ये वेव फंक्शन, और ये हैमिल्टन, और ये सेम वेव फंक्शन। तो इसके आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे हमने दो साइंटिस्ट पढ़े अभी तक, अब थर्ड साइंटिस्ट का नाम है आइंस्टाइन, आइंस्टाइन। इन्होंने हमने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इन्होंने E इज इक्वल टू एच एफ, ये हमें बताया है प्लैंक कांस्टेंट, एनर्जी और फंक्शन,
यानी कि वेव फंक्शन, हमें ये सब चीज पता ही है, ये चीज आप फिर से कंफर्म कर लीजिए, यही है, मुझे फिर भी कंफर्म कर लो। थैंक यू। अब इसके आगे हम देखेंगे कि लास्ट साइंटिस्ट जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा योगदान दिया है, उनका नाम है डी ब्रॉगली। हमने यहाँ पर देखा ही है उनका नाम, डी ब्रॉगली, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। और इसके आगे लास्ट, यानी कि इनका सबसे ज्यादा योगदान है, हमने पहले देखा। अब इसके आगे हम देखेंगे कि एक लास्ट साइंटिस्ट है जिनके अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत फेमस है, इनका नाम है हिंसबर्ग। हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी ये चीज हमें पता है। इन्होंने हमें एक इक्वेशन दिया, जिस इक्वेशन से, ये इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन से, यानी कि ये 5-6 साइंटिस्ट से हमें क्वांटम मैकेनिक्स अच्छी तरीके से समझ में आती है। तो अगर आपको अगला वीडियो चाहिए कि जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स पूरी डीपली समझना है, तो हम इसकी सीरीज लाएंगे, जैसे कि सीरीज लाएंगे इसकी पार्ट्स के साथ। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताओ कि सीरीज चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स की, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या क्या होता है, किस तरीके से उसके ग्राफ्स होते हैं, किस तरीके से हर चीज हमें डीपली समझाऊंगा। तो इतना ही है, थैंक यू गाइस। अगर अगर डाउट है तो कमेंट में पूछो। थैंक यू गाइस।